दोस्तों, आज हम आपको एक मोची के बारे में बताएंगे। एक गरीब मोची हज करने के लिए गया। वाकया सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बगदाद में एक गरीब मोची रहा करता था। मोची जूते चप्पल सिलने वाले या मरम्मत करने वाले को कहते हैं। उस मोची को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इश्क था। उसने रोजाना एक एक आना बचाया और कहा, जिस दिन सफर के खर्च का इंतजाम हो जाएगा उसी दिन मदीना मुनव्वरा को रवाना हो जाऊंगा। आखिरकार बरसों की मेहनत के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए, जिससे उसने सवारी खरीदी, ज़ादे राह का इंतजाम किया और फिर हज पर जाने का इरादा किया। जब वह हज पर जाने लगा तो उसने लोगों को दावत के तौर पर बुलाया। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बंदा हज करने के लिए जाता है तो अपने दोस्तों और अहबाब को दावत करता है। उसी दावत में एक आलिम साहब भी आए। खाना खाने के दौरान आलिम साहब ने कहा, हज के लिए जा रहे हो? उस गरीब मोची ने कहा, जी हां। आलिम साहब ने कहा, एक काम करो। मोची ने कहा, क्या करना है? तो आलिम साहब ने उससे कहा, कल जाते जाते लोगों से माफी मांग लेना। अगर किसी का दिल टूटा हो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे। उसके बाद जब मोची सुबह उठा तो सबके दरवाजे पर गया और माफी मांगने लगा। माफी मांगते मांगते वह शहर के बाहर एक दरवाजे पर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक खातून की आवाज आई। कौन? गरीब मोची ने अपना नाम बताया। अंदर से आवाज आई, किस लिए आए हो? मोची ने कहा, मदीना शरीफ जा रहा हूं, बस माफी मांगने के लिए आया हूं। कोई खता हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अंदर से खातून की आवाज आई, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। यह सुनकर मोची कहने लगा, क्या हुआ तमाम मर्दों को? खातून ने कहा, यह सवाल ना पूछो, तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल गया, बस यहां से चला जा। जब वह मोची वापस पलटा तो उसे गोश्त की खुशबू आई। वह वापस आया और कहने लगा, क्या थोड़ा सा गोश्त मुझे भी मिलेगा? अंदर से खातून की आवाज आई, वह जाने वाले, यह गोश्त तेरे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। बस यह सुनकर उसके दिमाग में हलचल मच गई। उसने कहा, कलमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ती हो? खातून ने कहा, जी हां। उसने कहा, मुसलमान हो? खातून ने कहा, जी हां। तो मोची कहने लगा, फिर जब शरीयत एक है तो फिर हुक्म एक क्यों नहीं है? खातून ने कहा, यह ना पूछ, बस वापस चला जा। मोची ने कहा, बताओ तो सही, आखिर इसमें क्या राज है? खातून कहने लगी, सुनो, यह जो गोश्त मैं बना रही हूं यह मुर्दा जानवर का है। शरीयत में किसी को भी बिना उज्र के मुर्दार का गोश्त खाना हराम है, लेकिन अगर जान पर बन आए तो शरीयत ने इसकी इजाजत दी है। सिर्फ उतना खाने की इजाजत है जिससे जान बच जाए। ऐ मुसाफिर, मेरे घर में बेटियां जवान हैं, घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं है। कई दिन का फाका हो गया है। जब बेटियों की हालत ऐसी हो गई कि लगा वे इंतकाल कर जाएंगी तो मैं घर से बाहर रिस्क की तलाश में निकली, लेकिन हाथ फैलाने की हिम्मत ना हुई। जब हिम्मत ना हुई तो मैंने एक मरा हुआ जानवर देखा और सोचा कि इसका गोश्त लेकर अपनी बच्चियों को खिला दूं ताकि उनकी जान बच सके। बस इतना सुनना था कि उस मोची की आंखों में आंसू आ गए। जब वह वापस जाने लगा तो अंदर से खातून की आवाज आई, जब आप मदीना पहुंच जाएं तो हमारे नाना को जाकर हमारा सलाम कह देना। जब उस मोची ने नाना का लफ्ज सुना तो उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उसने हज पर ना जाने का इरादा किया और अपने घर वापस आ गया। आंखों में आंसू भरे थे। जितना ज़ादे राह उसने जमा किया था सारा बेच दिया। जो सवारी खरीदी थी उसे भी बेच दी और सारा पैसा लेकर सैयद के चौखट पर आ गया। आने के बाद दस्तक दी, दरवाजा खुला, चुपके से हाथ बढ़ाया और कहने लगा, सैयदा, यह तोहफा कबूल कर लो। सैयदजादी ने कहा, जो हज को जा रहा था वह पैसा लेकर आया हूं। सैयदजादी ने कहा, क्या हज को नहीं जाओगे? उसने रोकर कहा, सैयदा, अगर आपको रोता हुआ छोड़कर मदीना चला गया तो मैं अल्लाह के प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर आपने यह कह दिया कि मेरी बेटियों को रोता हुआ छोड़कर आया है, मुझे तेरे सलाम की कोई जरूरत नहीं, तो फिर अपना मुंह लेकर कहां जाऊंगा? उसने कहा, जिंदगी रही तो हाजिरी फिर हो जाएगी, मेरा तोहफा कबूल कर लें। अगर तोहफा कबूल हो गया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और मेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। यह कहकर वह वापस आ गया। जब घर आया तो बीवी कहने लगी,
सरताज, तुमने सितम कर दिया। उसने कहा, क्यों? तो बीवी बोली, वहां तो नसीब से लोग जाया करते हैं और तुमने जाते जाते जानबूझकर अपने सफर को खत्म कर दिया। उसने पूरी कहानी अपनी बीवी को सुना दी, लेकिन गांव वालों को क्या बताता, मोहल्ले वालों को क्या बताता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का राज था। कैसे बताता कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को अपना सारा पैसा दे दिया। हिम्मत ने जवाब दे दिया, चुप होकर अपने घर बैठ गया। बच्चे घर से निकलते तो लोग कहते, तेरा बाप बड़ा बेकार है, वहां जाने के लिए लोग तरसते हैं और इसने जाते जाते अपना सफर खत्म कर दिया। मोहल्ले में लोग ताने देने लगे तो उसने गैरत के मारे अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। जब तक लोग हज करके वापस आते उसने दरवाजा नहीं खोला। उसी साल हज करने के लिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी गए हुए थे। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की हज से वापसी की रात आई तो आपके साथी हजरत चले। कुछ सामान खरीदे यादगार के तौर पर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, सामान खरीदना हो तो खरीद लो, यह रात काबे के सहन में बैठकर गुजारेंगे, देखना नसीब भी होगा या नहीं। यह कहकर वह हरम शरीफ में इबादत के लिए बैठ गए। रात के 2 पहर यानी 2 हिस्से गुजर गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने देखा आसमान से 2 फरिश्ते उतरे और आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, इस साल कितने लोग हज करने के लिए आए थे? दूसरे ने कहा, 2 लाख लोग आए थे। पहले फरिश्ते ने पूछा, अल्लाह ने कितनों का हज कबूल किया? दूसरा फरिश्ता कहने लगा, इस बार अल्लाह तबारक व ताला ने सबके हज को कबूल फरमा लिया है। पहले ने कहा, आखिर इस बार अल्लाह तबारक व ताला ने सबका हज कबूल कैसे कर लिया? दूसरा कहने लगा, एक ऐसा भी हाजी है जो हज करने नहीं आया, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उसी की बरकत से उन 2 लाख लोगों के हज को कबूल फरमा लिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरे दिल में हसरत पैदा हो गई, भला ऐसा कौन है जो चलकर मदीने तक ना आया, जिसने हरम का तवाफ भी ना किया और उसके लिए आए बिना उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व ताला ने 2 लाख लोगों के हज को कबूल कर लिया। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उठे और फरिश्तों के पास गए। आपने कहा, उसका मुझे पता बताओ, भला वह कहां रहता है? फरिश्तों ने कहा, बगदाद में जाकर शहर के करीब फलां बस्ती में देखो, वह वहीं पर रहता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से लोग कहने लगे, चलें, घर चलें। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, घर बाद में जाऊंगा, रब के प्यारे बंदे की जियारत पहले करके आऊंगा। आपने सफर किया, उस बस्ती में पहुंचे जहां का हवाला फरिश्तों ने दिया था। आपने जाकर उस मोची का पता पूछा। लोगों ने कहा, क्या करोगे? आपने कहा, मुझे उससे मिलना है। लोगों ने कहा, आप उससे मिलकर आखिर क्या करोगे? वह बड़ा बदबख्त है, उसकी तरह बदबख्त और कोई नहीं हो सकता। इतना सुनकर बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। आप फरमाने लगे, लोगों, तुम नहीं जानते उसके बारे में जितना मैं जानता हूं, उसे गालियां ना दो। लोगों ने कहा, हजरत, यह बात गाली की नहीं, यह तो वह बदबख्त है जो तमाम इंतजामात के बावजूद भी मदीना न गया। उसे गाली ना दें तो फिर क्या करें? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम क्या समझते हो? मुझे उसके घर का पता बताओ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उसके घर का पता पूछकर उसके दरवाजे पर गए। दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? कहां? दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूं। अंदर से रोने की आवाज आई। उसने कहा, मोहतरम, दरवाजा नहीं खोल सकता हूं। अगर दरवाजा खोलूंगा तो बस्ती वाले ताने देंगे, मेरे बच्चों को गांव वाले गालियां देते हैं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, बताइए क्या बात है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। मैं तुमसे मिलने की गरज से हरम शरीफ से तुम्हारे घर आया हूं। इतना सुनना था कि उस मोची ने कहा, हजरत, बस आपको आने की इजाजत है, कोई और अंदर ना आने पाए। उन्होंने कहा, मैं वादा करता हूं मैं अकेला आऊंगा, मेरे साथ कोई और नहीं आएगा।
जब आपने यह फरमाया, उसने दरवाजा खोल दिया। आप अंदर तशरीफ ले गए। आप उसके कदम चूमना चाहते थे। उसकी चीख निकल गई और वह कहने लगा, हजरत, मैं पापी हूं। लोग मुझे बहुत बड़ा बदबख्त और गुनाहगार कहते हैं। आप मेरे कदम क्यों चूम रहे हैं? इतना सुनना था। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, बता तो सही, तेरी कौन सी नेकी है जो तू अपने घर में बैठे बैठे कर गया है? कौन सी इबादत तूने की है जिसके बदले में अल्लाह तबारक व ताला ने इस साल 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है? इतना सुनना था, उसकी चीख निकल जाती। रोकर कहने लगा, हजरत जी, यह बात दोबारा मत कहना। अभी तो गांव वाले गालियां दे रहे हैं, फिर घर में आकर मुझे मारेंगे भी। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, सुन, मैंने अपने कानों से सुना है, खुदा ने तेरी बरकत से इस साल 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है। इतना सुनना था। वह रोकर कहता है, हुजूर, आप वापस चले जाएं। मेरी बस्ती में यह बात किसी को ना बताना कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे इस अमल के बदले में, तेरी इस नेकी के बदले में 2 लाख हाजियों के हज को कबूल फरमा लिया है। उसने कसम देकर ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को वापस कर दिया। मगर ख्याल था, या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैं तो हज को गया भी नहीं, मेरे बदले में 2 लाख हाजियों का हज कैसे कबूल हो सकता है? यह सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उसके ख्वाब में अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। वह गुलाम बिस्तर से उठता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को थाम लेता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आने की जहमत क्यों की? आप इशारा फरमा देते हैं, उठकर आपकी बारगाह में हाजिर हो जाता है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूने हज पर जाते वक्त अपने हज का सारा पैसा मेरी बेटी के कदमों में लुटा दिया। जब यह बात बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने तुझे बताया, तुझे यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की एक एक बात को सही बताया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब की पहाड़ियों पर अचानक हूर परी उतर आई। क्यों उतर आई और उसके उतरने के बाद क्या हुआ, उसे देखने वालों के साथ क्या मामला पेश आया, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। और दोस्तों, इस वाकये को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब से यह दुनिया बनी है, इंसान अपनी ख्वाहिश की तकमील हर सूरत में चाहता है। उसके पीछे भागते भागते वह मायूसी में गिरता जाता है। और कैसी अजीब बात है कि दिल्ली ख्वाहिश, जिसे हासिल करने के लिए इंसान ने लाखों जतन किए, हर तरह की मुश्किलात का सामना किया, वह जब हासिल हो जाती है तो इंसान उसकी कद्र भी फौरन भूल जाता है। दोस्तों, ये वाकया जो आज हम आपको बताने वाले हैं, एक इबरत है उन लोगों के लिए जो अपनी हासिल की गई चीजों की कद्र नहीं करते। प्यारे दोस्तों, बात आज की नहीं है, मगर आपको ये आज की ही लगेगी। ये सालों पुरानी बात है। हिंदुस्तान में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम अली जमाल था, रहता था। यह कहानी तब शुरू हुई जब अली जमाल अपनी जवानी में उम्रा करने सऊदी अरब गया। इबादत के दौरान उस पर एक अजीब कैफियत तारी रही। वह 5 वक्त का नमाजी, परहेजगार, नेक शख्स था। उम्रे के दौरान जियारत करते हुए सफा मरवा की पहाड़ियों पर उसे अचानक रोशनी दिखाई दी और उसमें उसे इंतहा खूबसूरत हूर परी का चेहरा दिखाई दिया। वह परी नकाब पोश थी, मगर उसका हुस्न और जमाल ऐसा था कि अली जमाल देखता ही रह गया। उस हूर के सफेद पर पंख सरक रहे थे। यह कैफियत सिर्फ चंद सेकंड की थी दोस्तों, मगर चंद सेकंड की झलक ने उसे दीवाना कर दिया। वह जायरीन की भीड़ की तरफ देखने लगा। उसे लगा कि यह मंजर सबने देखा होगा, मगर दोस्तों, यह मंजर शायद सिर्फ उसी ने देखा था। यह हकीकत में था, यह तसव्वुर की आंख का मंजर, यह तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हुआ यूं कि बाकी के दिनों में वह बस उसी ख्याल में खोया रहा। उसका दिल किसी सूरत में चैन नहीं पा रहा था। जब वह उम्रा अदा करके घर वापस आया तो खोया खोया सा रहता था। घर में उसकी बस एक मां थी।
बाप का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। उसके लिए उसका कुल सरमाया सिर्फ उसकी मां थी, मगर उम्र से वापसी पर वह अपनी मां से भी वैसे न मिला जैसे वह पहले मिलता था। मां फौरन समझ गई कि कुछ न कुछ मसला है। उसने पूछा भी, मगर अली जमाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जमाल ज्यादातर इबादत में मशगूल रहने लगा। आधी आधी रात को उठकर जायद नमाज पर दहाड़े मार मार कर रोता। मां को फिक्र होने लगी, वह उसका इकलौता बेटा था। मां ने यह बात अपनी एक बहन से जिक्र की तो उसने मशवरा दिया, बेटे की उम्र शादी की हो चुकी है, उसकी शादी कर दो, देखना वह ठीक हो जाएगा। मां को यह मशवरा मुनासिब लगा। उसने अली जमाल का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। जब अली जमाल को इल्म हुआ कि मां रिश्ता देख रही है तो उसने मां से कहा, मां मैं शादी नहीं करूंगा। मां ने पूछा, क्यों बेटा, अब तुम्हारी उम्र है और मैं तुम्हारे फर्ज से फारिग होना चाहती हूं। अली जमाल बोला, आप जरूर अपना फर्ज अदा कीजिए, मगर मेरे रिश्ते मत तलाश करें। मां ने पूछा, क्या कोई और लड़की पसंद है? अगर ऐसा है तो बताओ, मैं तुम्हारी शादी वहीं करूंगी। अली जमाल कहने लगा, मां ऐसा नहीं है, बस आप रिश्ता मत ढूंढें। मां कहां टलने वाली थी। उसने फिर पूछा, बेटा मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हें मां और बाप दोनों बनकर पाला है, बताओ तो सही क्या हुआ, आखिर वजह क्या है, तुम क्यों शादी से मना कर रहे हो? अली जमाल ने मां से प्यार से कहा, मां मैं शादी करूंगा, मगर किसी हूर से। मां फौरन बोली, मैं समझ गई, मैं तुम्हारी शादी हूर जैसी खूबसूरत लड़की से करूंगी, तुम फिक्र ना करो। अली जमाल खामोश हो गया। अब वह मां को क्या बताता कि वह तो सच में कोई हूर चाहता है। सच में हूर उसके तसव्वुर में है और वह उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका है। वह सारी सारी रात अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगता, ऐ अल्लाह मुझे हूर अता फरमा, जिसने मेरा चैन सुकून सब छीन लिया है मुझे वहीं दे दे, तू हर शय पर कुदरत रखता है, बस मैं भी शादी उसी हूर से करना चाहता हूं जिसका तूने मेरे दिल में बसा दिया है, तू मेरी दुआ कबूल फरमा मेरे परवरदिगार। दोस्तों, अली जमाल दीवानावार दुआ में अपनी हूर पर ही मांगता रहा। दिन महीने साल गुजरने लगे। मां ने ढेर खूबसूरत लड़कियां ढूंढी, मगर अली जमाल इनकार करता रहा, उसे कोई लड़की पसंद ना आई। फिर दोस्तों, एक दफा रमजान का महीना था। वह ईशा की नमाज अदा करके मस्जिद में दुआ मांग रहा था कि अचानक दोबारा उस पर वही कैफियत तारी हुई। आंसुओं से उसका चेहरा भीगता गया और वह झेरे लब हूर मांगने लगा। कैसी अजीब दीवानगी थी और कैसी अजीब ख्वाहिश जिसे अली जमाल पाल बैठा था। उम्र बीत रही थी, मगर वह इंतजार में था और उसे यकीन भी था कि अल्लाह तबारक व ताला उसको हूर अता फरमाएगा। एक न एक दिन उसकी दुआ जरूर सुनी जाएगी। दोस्तों, दुआ मांगकर वह उसी कैफियत में मस्जिद से बाहर निकला। अभी जरा सा आगे बढ़ा था कि उसे गली की एक जानिब से अंधेरे में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा और उस जानिब चल पड़ा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक नकाब पोश लड़की सुनसान जगह पर खड़ी रो रही है। शायद कोई जरूरतमंद हो, यह सोचकर वह लड़की के करीब गया। जब थोड़ी सी रोशनी उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो अली जमाल के पांव तले जमीन खिसक गई। यह तो वही लड़की थी, वही चेहरा था जिसके इश्क में वह दीवाना हो चुका था। अली जमाल ने हिम्मत करके कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहां सुनसान जगह पर क्यों रो रही हो? लड़की ने रोते हुए बताया, मैं बेसहारा हूं, यतीम खाने से भाग आई हूं, मगर नहीं जानती कि कहां जाऊं। अगर तुम मुझ पर एतबार करो तो मेरे घर चलो, वहां मेरी मां है, वह तुम्हें खुशी से अपना लेगी। उस लड़की ने कहा, एतबार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। अली जमाल उस लड़की को घर ले आया, फिर घर लाकर उसे मां से मिलवाया और सब बताया। मां ने जब उस लड़की को देखा और कहा, परेशान मत हो, मुझे अपनी मां समझो, यह आज से तुम्हारा घर है। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मां को देखा और एक नजर अली जमाल को, फिर बोली, मेरा नाम हुरैन है। अली जमाल ने नकाब में ही उसे देखा था। वह अली जमाल के सामने हमेशा मुंह ढांप कर आती थी। पर्दे की पाबंद और 5 वक्त की नमाजी नेक लड़की थी। कुछ दिनों के बाद अली जमाल ने अपनी मां से कहा, मां, यह लड़की बहुत नेक और पाकबाज है। मैं ऐसी ही हूर जैसी खूबसूरत नेक लड़की अपने खुदा से मांगता आया हूं।
आप चाहे तो मेरी शादी इस लड़की से करवा दें। मां ने सुना तो बेहद खुश हो गई। बेटे का माथा चूमा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मां ने उसी वक्त हुरैन से बात की, जिस पर उसने शर्माकर रजामंदी का इजहार कर दिया। दोस्तों, अली जमाल और हुरैन की शादी हो गई। अली जमाल ने जब पहली रात उसका पूरा सराफे हुस्नो जमाल देखा तो सजदे में शुक्र अदा किया। उसने सोचा, यह मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। अली जमाल ने हुरैन को दिल से मोहब्बत दी, उसकी हर चीज का ख्याल रखा और हुरैन ने भी अली जमाल पर अपनी सारी मोहब्बतें निछावर कर दी। 5 साल का अरसा। दोस्तों, 5 साल का अरसा कैसे बीता अली जमाल नहीं जानता। उसे बस लगा जैसे वक्त को पर लग गए और वह उड़ गया। 5 सालों में अल्लाह तबारक व ताला ने उसे हर चीज से नवाजा था जिसकी कोई इंसान तमन्ना कर सकता है, मगर औलाद ना हो पाई। मां ने 5 साल सब्र किया, मगर अब उसका सब्र का पैमाना टूटने लगा, क्योंकि उसे अपने बेटे से नस्ल की ख्वाहिश थी। उसने बेटे से बात की। बेटे ने कहा, मां, ऐसा सोचना भी मत, मुझे उससे मोहब्बत है। अगर उससे औलाद होगी तो ठीक, वरना मैं कभी भी उसका दिल नहीं तोड़ूंगा। मगर मां ने तो जैसे इस बात की जिद पकड़ ली। अब दोनों में थोड़ी शक्लें आ गईं। हुरैन तो कभी भी अली जमाल से उसकी मां की तानों का जिक्र नहीं किया करती थी, मगर अली जमाल उन सब बातों से चिड़चिड़ा हो गया। वह हुरैन पर बात बात पर गुस्सा हो जाता। एक दिन मां से अच्छी भली गर्मी सर्दी हो गई। वह कमरे में आया और खामोशी से बेड पर बैठ गया। हुरैन ने कहा, आप क्यों परेशान होते हैं? मत हो, आप मां की ख्वाहिश पूरी करें। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूं और इस घर के अलावा और कहां जाऊंगी। मेरा तो सब कुछ है, मगर आपको दुखी नहीं देख सकती। आप दूसरी शादी कर लें, मेरा मत सोचें। तो अली जमाल ने कहा, नहीं हुरैन, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वह मुतमिन हो गई। दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाक़या, जिसमें एक बूढ़ी औरत मक्का को छोड़कर जा रही होती है सरकार ए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर से। वह बूढ़ी औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बुग़्ज़ रखती है और उनके बारे में बुरा भला कहती है, वह भी सरकार के सामने ही। फिर सरकार ए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, यह देखकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और उनकी सीरत कितनी आला व अफजल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इसे पूरा ज़रूर पढ़ें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ही माबूद है और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं, तो यह सुनकर मक्के वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने लगे, उनकी तौहीन करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा तो कोई जादूगर कहने लगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन के लिए हर दुख और तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए अल्लाह के दीन की तबलीग करते रहे। एक दिन आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सामान बांधकर अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसने सुना था कि मक्के में कोई जादूगर आया है और वह जिससे भी मिलता है उसका दीन छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि उससे मुलाकात हो जाए और वह मेरा दीन मुझसे छीन ले। मुझे यह शहर छोड़ देना चाहिए। वह बूढ़ी औरत सामान बांधकर बैठी हुई थी। इतने में आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के करीब से गुजर रहे थे। उसने देखा तो कहा, भतीजे, यह अम्मा, यह सामान तो बहुत भारी है। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जो इस जमीन से बहुत ऊपर आसमान में देखने को मिला, जिसे देखकर एक हवाई जहाज के पायलट ने वहीं पर फौरन कलमा पढ़ लिया और वह मुसलमान बन गया। आखिर आसमान में अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा हुआ था कि एक जहाज के पायलट ने आसमान में ही कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया।
ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपनी अक्ल और अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग अपनी कामयाबी की वजह भी इन्हीं चीजों को मानते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि यह सब उनको देने वाला अल्लाह ही है। अगर अल्लाह चाहे तो वह एक पल में इन सब चीजों को वापस छीन सकता है। अगर आप भी यही मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दूसरी तरह के लोग वो हैं जो इस हाल में भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। उनका अल्लाह पर यकीन बहुत मजबूत होता है। ऐसे लोग अपनी हर मुसीबत और परेशानी में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं और ऐसे लोगों को यकीनन अल्लाह की तरफ से मदद मिलती है। और याद रहे, ऐसे लोग ही दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसा करने वाले एक ऐसे ही शख्स का वाकया बताने वाले हैं जिसको देखकर इस जमीन से बहुत ऊपर यानी आसमान में उड़ते हुए एक हवाई जहाज के पायल ने भी कलमा पढ़ लिया और वह मुसलमान हो गया। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। इसमें एक ब्राजीलियन पायलट कलमा पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक हवाई जहाज में 170 लोग सफर कर रहे थे। उन मुसाफिरों में सिर्फ एक शख्स था जो मुसलमान था। बाकी के सारे लोग गैर मुस्लिम थे और इस प्लेन को उड़ाने वाला पायलट एक ब्राजील का रहने वाला था। जब यह प्लेन आसमान की बुलंदी पर था तो अचानक हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं। दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं। वह पायलट और उसका एक साथी पायलट था जो अरबी जबान जानता था। उन दोनों ने बहुत कोशिशें की मगर वह इंजन ठीक नहीं हुआ। इस परेशानी को देखते हुए वह ब्राजीलियन पायलट अपने कैबिज जहाज के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं। दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया है और हमारा यह हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है, कभी भी फट सकता है। जैसे ही उस पायलट ने इसकी जानकारी मुसाफिरों तक पहुंचाई तो जितने भी लोग उसमें सवार थे सब के सब खौफ के मारे चीख पुकार करने लगे। उन सब में खलबली मच गई। जब जहाज में चीख पुकार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो वह ब्राजीलियन पायलट अपने कैबिफाई तरह से चीख पुकार कर रहे थे, अपने हाथ पैर मार रहे थे। वहीं पर उसने देखा कि उनमें एक ऐसा शख्स भी है जो चुपचाप अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ है और अपनी सीट पर नमाज अदा कर रहा है। ऐसे मौके पर जब सबको अपनी जान की पड़ी है, सब अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई रो रहा है तो कोई चीख रहा है। ऐसी हालत में वह शख्स बैठा हुआ अपनी नमाज पढ़ रहा था। पायलट ने जब उसको देखा तो पायलट भी हैरान हो गया क्योंकि उस शख्स के चेहरे पर कोई गम या टेंशन परेशानी नहीं थी, यानी उसके चेहरे पर खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। पायलट उस मुस्लिम शख्स को गौर से देखने लगा। उस पायलट ने देखा जब मुसलमान शख्स ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो उसके बाद उसने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा लिए और अल्लाह से दुआएं मांगने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, हमें इस परेशानी से निजात दे, हम सबको सही सलामत अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दे। यह सुनकर वह पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया और सोचने लगा कि इस शख्स को अपने खुदा पर कितना यकीन है, क्योंकि उस पायलट का यह सोचना था जब दोनों इंजन ही खराब हो चुके हैं तो हमें इस आसमान में भला कौन बचा सकता है। थोड़ी देर बाद हम सब लोग मारे जाएंगे। जब उस शख्स की दुआ पूरी हुई तो वह ब्राजीलियन पायलट उस शख्स के पास पहुंचा और पूछने लगा, आप इस हालत में ये क्या कर रहे हो? सारे लोग खौफ के मारे चीख पुकार कर रहे हैं और आपके चेहरे पर कोई डर खौफ नहीं है। ये सुनकर वह शख्स कहने लगा, मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैंने इस परेशानी के आलम में अल्लाह की बारगाह में हमारी और आपकी सलामती की दुआ की है। हम सबकी हिफाजत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की है और मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा, पूरा यकीन है, हमें कुछ भी नहीं होगा। हम सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाएंगे। जब उस पायलट ने उस शख्स के मुंह से इतने खौफ के साथ यह बात सुनी तो वह पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया, मगर इतनी अच्छी बात सुनकर उसके दिल ही दिल में सुकून भी पहुंचा। वह यह सोचकर अपने दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, चलो आज देख लेते हैं एक मुसलमान की दुआ में कितना असर होता है। यह मुसलमान आदमी मुसीबत में भी यह दावा कर रहा है कि हमें कुछ भी नहीं होगा। आखिर इसकी क्या हकीकत है दोस्तों? उस हवाई जहाज के 2 इंजन फेल थे और वह जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था।
और उस पायलट को ऐसा लग रहा था कि यह हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है। दोस्तों, काबा शरीफ एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइंस का कोई भी जहाज आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की दिशा ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाए हैं। यह सोचकर ही रोमांच हो जाता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसे कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर तबाह और बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी रहस्य के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि एक बार जब किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज के साथ क्या हुआ, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसे आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी यह मालूम हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है, इसलिए हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि यह वही जगह है जहां पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता है, और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसे या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर तबाह और बर्बाद हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि यह सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज भी गुजरता है और परिंदे भी काबा के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं, तो इससे कुछ लोग इस पोस्ट को गलत बता रहे हैं। मगर हम आपको बता देते हैं कि यह पोस्ट झूठ और गलत नहीं है, बल्कि यह पोस्ट बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है? अल्लाह ने काबा शरीफ में अपनी ऐसी क्या कुदरत डाली है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर नहीं जा पाया है और ना ही कोई परिंदा काबा के ऊपर उड़ पाता है? अल्लाह ने अपने घर काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, उसे कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है या फिर वह काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है? दोस्तों, क्या आपको यह मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद दो है? एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायातों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 7 लाख फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है, यानी कि काबा के ऊपर से परिंदा या जहाज के ना गुजर पाने की 3 बड़ी वजह बताते हैं। पहली वजह यह है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है। आज साइंस ने भी इस बात को कबूल किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे होती है। इसी कारण अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो ग्रेविटी की वजह से वह परिंदा या हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी चीज, चाहे वह परिंदा हो, हवाई जहाज हो या फिर कोई और चीज हो, अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा शरीफ के ऊपर से हट जाती है और उस चीज को कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है।
यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता है। अगर कभी कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसे वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में चुंबक है, उस चुंबक के पास किसी लोहे की चीज को लेकर जाते हैं तो वह चुंबक अपने आप ही उस लोहे की चीज को अपनी तरफ खींच लेता है और वह उससे चिपक जाता है। उसी तरह से अगर कोई भी चीज काबा के ऊपर आती है तो ग्रेविटी की वजह से कुदरती तौर पर ही हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी सरकार ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। दोस्तों, दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप जानते होंगे कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है, यानी कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने या उम्रा करने के लिए जाता है तो उसका जहाज सबसे पहले रियाज शहर में उतरता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाज में ले जाया जाता है। फिर उन्हें बसों या ट्रेन में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में गैर मुसलमानों के लिए पाक जमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी लगा रखी है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो यह साबित करती हैं कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुसलमान भी मौजूद हो और वह गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसी वजह से सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइंस पर इसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। इसके अलावा एक वजह यह भी है कि जिन इलाकों में तेल या रिफाइनरी मौजूद होती है वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं मिल पाती, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है। मक्का शरीफ तो दुनिया की सबसे अहम जगहों में से एक है। इसी वजह से सऊदी सरकार ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने वाली हवाई यातायात पर पूरी तरह से सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। यह भी सऊदी हुकूमत की सख्ती और सतर्कता है कि आज तक कोई भी हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। दोस्तों, अगर हकीकत में देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहां आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लग जाए तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। इसीलिए काबा के ऊपर से हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। यही नहीं, सऊदी सरकार हवाई यातायात सुरक्षा के मामले को काफी गंभीरता से लेती है। इसलिए उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश न करे। और दोस्तों, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि काबा शरीफ के ऊपर से अब तक कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजरा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी एक बार अपने घर काबा शरीफ की जियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। पता नहीं किसका आमीन कहना कबूल हो जाए। काबा शरीफ की खास रोमांचक कहानियां और रहस्यों के साथ हम आपके साथ रहेंगे। इंतजार रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकात।